बीजेपी का नारा है कि एक बात को इतनी दफा एक झूठ को बोलते जाओ बार 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 कि सुनने वाला ये समझने लग जाए कि सामने वाला सच ही बोल रहा है। दीवानी अपने बच्चे को पहचानती है, चाहे वो गोलागढ़ में पैदा हो और चाहे वो पलासगढ़ में पैदा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से जुड़ गए भिवानी न्यूज 24 के माध्यम से। दोस्तों आज भिवानी के अंदर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इसमें मौजूद, उनसे बातें कर लेते हैं और जानेंगे आज के माहौल के बारे में। तो नमस्कार सर, कैसे हो? मैं थोड़ा अच्छा हूँ। जी सर। आपके चैनल को देखते हुए मैं अति प्रसन्न हूँ कि आप तत्परता से जो न्यूज कलेक्ट करते हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और जिस प्रकार से आप ये कार्य कर रहे हैं ये सराहनीय है। जी सर। भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर जो प्रचार पहले चल रहा था, क्योंकि भिवानी का क्षेत्र जो था, आम आदमी के दिमाग में ये था कि ये चौधरी बंसीलाल के परिवार से बाहर नहीं जा सकता जी। पर भिवानी ये कहती है, भिवानी अपने बच्चे को पहचानती है, चाहे वो गोलागढ़ में पैदा हो और चाहे वो पलासगढ़ में पैदा हो। राव दान सिंह जो है ये पलासगढ़ में पैदा हुए, भिवानी में ही इन्होंने शिक्षा ली और भिवानी कॉलेज से ही ये चल के गए और आगे बढ़ते गए। जन्मस्थल, बचपन, जवानी की दलीज भिवानी से ही कवर करके गए। आज ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए भिवानी में आए। प्रथम परिचय इन्होंने यही करवाना पड़ा कि मैं आपका बेटा दान सिंह आया और आपकी पुकार पे भिवानी की जनता चाहती थी कोई भी नया चेहरा कार्य करने वाला होना चाहिए, जो समाज की बात को सुने, समझे और तकलीफ से निकले हुआ। पिछले कई दिनों से जो ये एक परंपरा चली आ रही थी, एक ही परिवार के अंदर टिकट देके और दूसरी पार्टी वाले बाजी मार जाते थे, अब के कांग्रेस पार्टी ने लोगों की आवाज सुन के उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में चलते हुए एक स्वच्छ छवि के युवा को भिवानी में भेजा, जो कि भिवानी का खुद का बेटा है। और उसके लिए जैसे जैसे साथियों को पता लगता जाता है, काफी ऐसे हैं जो 50 साल के ऊपर है, जो दान सिंह के साथ स्कूल में, प्राइमरी में, हायर सेकेंडरी में पढ़ा है, वो अपने साथी को देख के बड़े उत्साहित होकर कार्य कर रहे हैं। उसके अंदर भावना से जुड़े हुए आदमी निकल के आ रहे थे और वे अपने आप के लिए ये कह रहे थे कि आपको लंबा सफर तय करना है, भिवानी का कार्य हमारे जुम्मे छोड़ें और आप बाहर का कार्य देखें, हमें जहाँ और आदेश दें हम जाने के लिए तैयार हैं। भिवानी से आप निसंकोच अपना कार्य हमारे जुम्मे छोड़ें, हम अपने आप को दान सिंह मान के कार्य कर रहे हैं। किरण चौधरी का कितना सपोर्ट राव दान सिंह के साथ है? ये पार्टी के अंदर पार्टी का आदेश है और हम कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है कि जो पार्टी का आदेश है हम उसको प्रथम दृष्टि से देखते हैं, उस पर कार्य करते हैं। हम किसी नेता के आंख मीचने से, किसी नेता की आंख खोलने से ये नहीं समझते कि पार्टी कहीं कमजोर होती है और पार्टी का सिपाही किसी आंख मीचने से रुक जाएगा। पार्टी का आदेश जो है वो सब सर्वप्रथम मान्य है और उसके लिए सभी कार्य करते हैं। उनकी तरफ से भी उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बीजेपी का जो सर नारा है 400 पार का, तो उसमें कितनी की सच्चाई है? बीजेपी का नारा है कि एक बात को इतनी दफा एक झूठ को बोलते जाओ बार 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 कि सुनने वाला ये समझने लग जाए कि सामने वाला सच ही बोल रहा है। सच ही बोल रहा है। क्योंकि पहले भी ठग आते थे और 5 सातों का टोल होए करता,
अच्छा। एक ठग अपना एक जगह खड़ा हो गया। एक आदमी बकरी का बच्चा लेके आ रहा था, अब किसकी गोदी में से ये बकरी का बच्चा कैसे डलवाए। एक ठग ने कहा, अरे कुत्ता का बच्चा बहुत सोना लिया। अच्छा। देख के पागल हो रहा, आगे चल पड़ा। कुछ दूरी पे दूसरा ठग खड़ा था, भाई कुत्ता बच्चा बहुत सोना लिया। फिर माथा ठुका, देख के पागल हो रहा। और 2 किलोमीटर चला तो तीसरा ठग मिला, आवाज तेरा वर्गा अपना कुत्ता पालनिया नहीं देखा, तो साला ने पैदल कोनी गोदी में उठाया फिर। अच्छा। अब वो आदमी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि कहीं गलती से तू अपना कुत्ते का बच्चा है तो उठा रहा। सोचता हुआ चल रहा था, उसका गांव कुछ दूरी पे था। चौथा ठग वहां खड़ा था और वहां उसने कहा, वाह भी वाह, बहुत जोर का पिल्ला लेकर आया। उसने सोचा कि सारे साथ कहते तेरा मैं गलती से, उसने बकरी का बच्चा फेंक के मारा। अच्छा। किस लिए कि बार बार एक बात को झूठ को बोल के हम घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, और वो आम आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये सच कह रहे हैं। सच कह रहे हैं। ये ठग विद्या है, ये ठगों वाली भाषा है। 400 पार, एक दफा कहो, 2 दफा कहो, और 400 नहीं थोड़ी कम आ जाएंगी। थोड़ी कम आज। आगे से 350 तक तो आ जाएंगे, फिर आगे 400 कहो और 325 तक आ जाएंगे। पर ये इस बात को बार बार कह के अब के पब्लिक इनसे ज्यादा तेज होगी। अब ठग विद्या में नहीं आवा, एक ही विद्या है, हाथ का बटन दबावाएंगे, इन्ना घरा खंदावाएंगे। वाह जी वाह, धन्यवाद अंकल जी। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में क्या संदेश आप देना चाहोगे साथी आपको देख रहे हैं? मैं यही संदेश दूंगा कि जिस प्रकार जिस शक्ति से आप इन दौड़तों का मुकाबला कर रहे हो, इसको करते हुए अपने हाथ के निशान को कामयाब बनाएंगे। 25 तारीख को ज्यादा संख्या में मत का प्रयोग करके भाई दान सिंह को सफल बनाएंगे और पार्लियामेंट में अपना ध्वज फहराएंगे। चलो दोस्तों, ये आपने देखा इस समय भिवानी के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे ठाकुर लाल सिंह से हमने बातें की और जाना गहराई से कि किन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस लड़ाई कर रही है और राव दान सिंह का क्या प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल है, कैसे उनकी विजय होगी। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बीजेपी के बारे में बड़ी बातें उन्होंने कही, किस प्रकार से उन्होंने एक मतलब बकरी के बच्चे की कहानी में इसको समझाया। आप सबसे यही विनती करते वीडियो को शेयर जरूर करें सभी साथी।